हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 30 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने घर वापस आया। पूरी यात्रा में 4 घंटे 30 मिनट लगे। उसके घर से बाजार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कोई भी तरीका लगा सकते हैं। सबसे आसान रहेगा एवरेज स्पीड का। तो देखिए घर से वो बाजार जा रहा है, फिर बाजार से घर आ रहा है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 2xy बटा x प्लस वाई, जिसमें x जाने का स्पीड होता है और y जो है आने का स्पीड होता है। तो यहाँ पर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 गुना जाने का स्पीड 5 है और वापस आने का 4 है, और नीचे दोनों को जोड़ के 5 4 9 आएगा। तो इस स्पीड से इन्होंने ये यात्रा कवर किया, और इस यात्रा में इसको टाइम लगा कितना? 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटा का। तो एवरेज स्पीड गुना टाइम अगर कर दे तो कुल दूरी हमें मिल जाएगा। तो 4.5 घंटा मतलब 9/2 घंटा। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 होके 20 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया। लेकिन ये पूछ रहा है कि घर से बाजार की दूरी, तो ये दोनों तरफ का दूरी है, घर से बाजार, बाजार से घर, तो हमें एक तरफ का दूरी देना है, तो इसका हाफ देंगे 10 किलोमीटर आंसर के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक मशीन 2 प्रकार के विजेट बनाती है। प्रतिदिन उत्पादित ए प्रकार के विजेट की संख्या ए है और बी प्रकार के विजेट की संख्या बी है। यदि ए प्लस बी 50 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1300 है, तो दोनों प्रकार के विजेट की प्रतिदिन उत्पादित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कहानी के रूप में दिया है, सिंपल सा आपको देखना है यहाँ पर कि ए प्लस बी का वैल्यू है 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 1300। आपको निकालना है दोनों का गुणनफल, यानी कि ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला तरीका, आप यहाँ पर कोई वैल्यू सोच लीजिए ए और बी का। अगर आप ए का 30 लेते हैं और बी का 20 लेते हैं तो 30 20 50 हो रहा है, और 30 का स्क्वायर यहाँ पर 900 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 400 आएगा। 9 + 4 1300 हो भी रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू 30 है और बी का 20 है, तो गुना करेंगे तो 600 आपका आंसर होगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ए बी निकालने का फॉर्मूला। आगे, भूकंप के कारण एक खंभा टूट गया और अब इसका शीर्ष खंभे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। भूकंप से पहले खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है, पहले आप समझ सकते हैं। मानिए कि ये जो आपका एक खंभा है और ये कहीं पर टूट गया, मान लीजिए ये पॉइंट पर जो है ये टूट गया है। तो टूटने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा या तो लेफ्ट साइड झुकेगा या फिर राइट साइड, तो कोई भी तरफ ले सकते हैं। हम यहाँ पर राइट ले रहे हैं, तो राइट में मान लीजिए कि खंभा आपका इस तरह से झुक गया और जमीन को ये पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, और यह है खंभे का आधार। तो कह रहा है खंभे के आधार और ये जो भूमि को टच कर रही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 25 मीटर का, यानी ये दूरी आपका 25 मीटर का है। और ये जो भूमि को टच करे ये 45 डिग्री के कोण पर जो है भूमि को स्पर्श करे, तो ये भी 45 होगा आपका, और ये 90 होता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हमें निकालना है कि खंभे जो है भूकंप से पहले इसकी लंबाई क्या थी। तो खंभा पूरा आपको निकालना होगा। तो ये टूट गया, टूटने के बाद ये दूरी है, ये लंबाई है, और टूटने से पहले ये लंबाई, तो ये दोनों लंबाई को जब जोड़ देंगे तो खंभे का टोटल लंबाई निकल जाएगा। तो 45 45 है, तो आप रेशियो जानते होंगे क्या होता है? 1/√2 का रेशियो होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25 है। आपको निकालना है खंभे की लंबाई, यानी कि ये 1 यूनिट प्लस √2 यूनिट। तो 1 का 25, तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा? यानी कि √2 + 1 गुना 25 कर देंगे, तो यही जो है खंभे की कुल ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, इसको सरल करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे अंदर वाला सॉल्व करना है।
ये काट देंगे 4 बार में, तो ये वैल्यू 4/3 हो गया, ये 3/4 है। माइनस करना है तो एलसीएम इसका जो है 12 आएगा, और इधर हो गया 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो 9 में 16 घटेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू लीजिए, 3 दूना 6, 7/3 है, और यहाँ भाग है, इसको गुना कर दीजिए और ये वैल्यू उलट देंगे, यानी कि 12/7 हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पर से ले लीजिए 5 दूना 10 है, 11/2, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 7 7 ये कट जाएगा, तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 11/2 में 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2, तो 19/2 ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसका मान याद करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पावर में दे रखा है, तो आपको यहाँ पर भी पावर में बदल लेना है। जैसे 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसके बाद 2 की पावर 5 है वो लिख लेंगे, फिर 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, उसके बाद भाग है, आप चाहे तो इसको गुना में बदल सकते हैं, नहीं तो भाग ही रहने दीजिए। आगे क्या करना आपको, जैसे 1/2 की पावर 3 है, अगर इसे हमें 2 की पावर में लिखना है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस में देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए x की पावर माइनस का m है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें पावर को पॉजिटिव में, तो क्या करना होगा, x को उलटना होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 1/x लिखना होगा, फिर पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो सवाल में ये चीज़ आपके पास दे रखा था, हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये चीज़ मिला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार सबका जो है बराबर है, तो आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, जहाँ गुना रहता है वहाँ जोड़ देते हैं, और जहाँ भाग रहता है वहाँ माइनस कर देते हैं। तो एक कॉमन आधार लेना आपको 2, उसके बाद ये सब जुट जाएगा, 4 5 9 3 12। ठीक है, तो 12 उसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3, तो -3 माइनस करें तो कुल मिला के प्लस का 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 12 3 15 जो आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे यदि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ये दे रखा है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 2/5 गुना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई का वैल्यू लेना है 22/7। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है, एक से अधिक ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये आयतन दे रखा है 21.560, और ये लीटर में है, तो आप अगर इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन हो गया। ये देखिए, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो इससे जब आप इसको बदलेंगे तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, पाई r² h। तो पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर कितना होगा, h कितना होगा। देखिए ये कह रहा है कि ऊंचाई की 2/5 गुनी है। ऊंचाई को अगर आप ये नीचे वाला 5 में मानते हैं, यानी 5x, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 2x। ठीक है, तो ये इसका ऊंचाई है, ये इसका रेडियस है। तो पाई इंटू r², तो r यहाँ पर 2x से इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो 4x² मिलेगा, गुना h है 5x, तो 5x से रख देंगे, और ये आयतन के बराबर करेंगे, यानी 21,560 के। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, ये 5 चौके 20 हो रहा है, 20 से इसको अगर काटें तो 0, 2 से इसको काट देते हैं, यहाँ पर 2 से 14, 2 8 16, 1078 आएगा। 22 से ये जरूर कटेगा, 22 चौके 88, और बचा कितना 19, 22 नमा 198, 49 आया। तो यहाँ x² गुना x कितना हो जाएगा, x का क्यूब, और राइट साइड क्या हुआ 49 और गुना 7, तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा क्या, इसका घनमूल। तो आप देख रहे हैं कि 7 का यहाँ पर 3 बार गुना आएगा, तो एक साथ जो है x का वैल्यू हो जाएगा। अब बेलन का हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू आप ले सकते हैं 22/7 इंटू आर। देखिए यहाँ पर जो हम माने थे वो ले लेंगे पहले, ठीक है, बाद में छोटा करके एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो ये है आपका 2x गुना आर प्लस एच, इन दोनों को जोड़ के तो 5 2 7x हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा यहाँ पर, तो कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास 22 दूना 44 दूना 88, और गुना x x²। तो x का वैल्यू 7 है, स्क्वायर में लिखेंगे तो यहाँ पर 49 आएगा। 8 9 72 इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ऑप्शन में है। ठीक है,
और ये 11 का भी मल्टीपल है, चेक कर लीजिए। 3 2 5, 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बचा। ठीक है, आगे। 3 संख्या इस अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 78 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ये जो फ्रैक्शन दिया है रेशियो में, इसको हटाना होगा। 1/5 है, 9/18 को काट देंगे, 9 1 का 9, 9 दूना 18, ये नहीं कटने वाला है। तो 5 2 16 का एलसीएम कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो 80 से आप पूरा रेशियो को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 5 से 80 को डिवाइड करना होगा, आएगा 16। उसके बाद 2 से 80 को डिवाइड करेंगे 40। उसके बाद 16 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 गुना 11 होगा, तो ये आ जाएगा 55। तो ये रेशियो आपको मिला है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस 78 है, तो सबसे बड़ी यहाँ 55 है, सबसे छोटी 16 है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 39। इसी का वैल्यू ये 78 हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। क्या पूछ रहा है ये? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 55 है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो 110 जो है आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 बढ़ाने पर वह इन सब संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए जिससे विभाज्य होना है उसमें अगर हम देखते हैं तो एक संख्या है 18। 18 यानी 9 का मल्टीपल, सवाल को आसान बना देता है। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उनकी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, यानी डिजिटल सम 0 होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 2 + 0 2 मिल रहा है। अगर हमें डिजिटल सम 0 चाहिए या फिर आप 9 भी बोल सकते हैं, तो प्लस का आपको क्या और चाहिए? 7 चाहिए। तो ऑप्शन में से ऐसी संख्या आपको खोजना है जिसका डिजिटल सम 7 होना। तो यहाँ पर ए में अगर देखें तो 3 3 6 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। 3 1 4 हो रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 4 3 7 हो रहा है, 7 हमें चाहिए, हो सकता है आगे जब तक हम चेक नहीं कर लें। और यहाँ पर 5 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बचा। आगे, एक शहर में एक चुनाव में मतदान प्रतिशत 72% था। विजेता को डाले गए मतों में से 27% मत मिले, जबकि उपविजेता को डाले गए मतों में से 15% मत मिले। यदि उस शहर में 1,20,000 मतदाता थे तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीत गया? ठीक है, देखिए हमें निकालना है कि मत कितने थे जीत और हार के बीच। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जीता उसको 27% मिला है, और जो हारा है जिसको आप उपविजेता बोल सकते हैं उसको 15% मिला है। तो कितना परसेंट का डिफरेंस है? 15 और 27 में 12% का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 12% से जो है हार जीत हुआ है। तो टोटल वोट है 1,20,000, उसमें से 72% लोगों ने वोट दिया, तो इसका 72% आप निकाल लीजिए, फिर जो आएगा उसका 12% निकाल लीजिए, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ 4 जीरो है, दोनों परसेंट को काट देंगे, 4 जीरो भी काट देंगे, तो 12 गुना 72 गुना 12, तो 72 पकड़िए, ये 8 9 72 होता है, यानी जो भी आंसर होगा 8 का और 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लीजिए, 8 चौके 32, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर ये 8 का मल्टीपल है, क्या ये 9 का मल्टीपल है? 8 3 11 से 17 1 18 11, एकदम ये 9 का मल्टीपल है। और ये अगर देखें तो ये 8 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 32 और 36 मिनट में भरते हैं तथा पाइप सी प्रति मिनट 13 घन इकाई पानी खाली करता है। तीनों पाइप मिलकर टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की धारिता घन इकाई में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। लिखते हैं, ए जो है ये 32 मिनट में भरते हैं, बी इसको 36 मिनट में भरते हैं, और तीनों जब साथ में काम करते हैं तो 20 मिनट में भरते हैं। यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 20 मिनट में भरते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ क्या होगा? यानी टंकी का कैपेसिटी, इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकालना होगा। इन तीनों में सबसे बड़ी है यहाँ पर 36, तो उठा के रखेंगे 36 को एलसीएम में। अब देखते जाइए कि 32 का क्या है? 36 में 4 है, 8 नहीं है, 8 से गुना कर देंगे। 20 का क्या है? इसमें 4 है, 5 नहीं, 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 40 गुना 36, 36 चौके 144 पे 1 जीरो, यानी 1440। ठीक है, तो 1440 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब एक एफिशिएंसी अगर निकालना है तो 32 से इसको डिवाइड करना होगा, तो कितना आएगा? 8 चौके 4 9 9 5 45 यूनिट जो है का एफिशिएंसी आया।
यहाँ पर 36 से 36 कट जाएगा, 8 पंजे 40, बी का एफिशिएंसी आएगा। और 20 से अगर इसको डिवाइड करें तो 5 चौके यानी कि 72 यूनिट जो है यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी आएगा। अब ये जो सी है ये खाली करने वाला, तो सी का एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ए 45 बी 40 भरता है, तो कुल मिला के अगर दोनों साथ में काम करेगा तो 45 + 40 85 यूनिट भराएगा। लेकिन जब इसके साथ सी भी मिल जाता है तो 72 ही भराता है, इसका मतलब सी खाली कर रहा है। कितना डिफरेंस ले लीजिए, 72 इसमें घटाएंगे तो 13 यूनिट जो है सी का एफिशिएंसी आएगा। अब आप देखिए कि सी प्रति मिनट 13 घन इकाई पानी फेंकता है और इसका एफिशिएंसी भी 13 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट जो है ये 13 घन इकाई के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा एक गुना है, तो इसका टंकी का कैपेसिटी भी सीधा सीधा एक गुना होगा, यानी 1440। आगे इसको सरल करना है, तो देखिए यहाँ पर ही कर लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ए स्क्वायर से 1 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 की पावर 3 लिखते जा रहे हैं। 5 गुना 1 की पावर 3, उसके बाद बी वाला देख लीजिए, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 6 है, तो 6 - 3 3, बी की पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है। ठीक है, आगे यदि किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है तो बहुभुज के आंतरिक कोण की माप कितनी होगी। ठीक है, देखिए भुजाओं की संख्या अगर दी गई है तो हम लोग बहुभुज के बाह्य कोण की माप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 360 डिग्री को जितनी भुजा है उससे डिवाइड करना होगा, यानी कि 18 से, तो ये कट के 20 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल आएगा। अब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 20 यानी 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 होता है, इसलिए इसमें जब आप बाह्य कोण माइनस करते हैं तो आपको आंतरिक कोण मिलेगा 160 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। आगे पी आर को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है और आर उसे क्यू को 5% लाभ पर बेचता है। यदि पी ने वह वस्तु सीधे क्यू को उसी कीमत पर बेची होती जिस कीमत पर आर ने बेचा था, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, तो आप रेशियो ले लीजिए। यहाँ पर 3 लोग हैं, पहले पी बेचा है आर को, फिर आर बेचा है क्यू को। अब इनका अगर देखें तो पी जो आर को बेचा वहाँ 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 1/10, यानी 10 का सामान इन्होंने आर को 11 में बेच दिया। अब अगर यहाँ देखें तो 5% का प्रॉफिट यानी 1/20, तो यहाँ पर 20 का सामान जो है आर ये क्यू को कितना में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट लेकर, यानी कि 1 इसमें बेच दिया। तो कंबाइंड करना होगा, 20 से यहाँ गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 200 और यहाँ पर आ जाएगा 220 और यहाँ पर कितना होगा 11 गुना 21 यानी 231। तो ये कह रहा है कि अगर पी ने वस्तु सीधे क्यू को उसी कीमत पर बेचता जिस कीमत पर आर ने उसको बेचा, तो देखिए पी 200 इसका कॉस्ट प्राइस है और ये जो आर है ये 231 में क्यू को बेच रहा है, तो अगर पी इसी वैल्यू पे इसको डायरेक्ट बेचता तो कितना का प्रॉफिट होता, 31 का। इसके ऊपर 200 के ऊपर, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करिए गुना 100% कर लीजिए, नहीं तो 100 पे देख लीजिए। तो 200 पर 31 है तो 100 पर कितना होगा, 31 का हाफ हो जाएगी यानी 15.5%। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्याओं का वह युग्म है जो एक दूसरे के सापेक्षता अभाज्य यानी को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम का पेयर आप जानते हैं कि जिनका एचसीएफ 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 17 यहाँ पर आ रहा नहीं होगा, यहाँ पर 13 से दोनों डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा, यहाँ से 17 से दोनों डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा, और इसमें अगर आप देखते हैं तो केवल 1 ही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में मिलेगा, तो ये आपका आंसर होगा। आगे प्रथम 9 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ही आपसे सम या विषम पूछे प्रथम, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर सम रहे तो यहाँ पर n+1 कर देना है, अगर विषम संख्याएं रहे और उनका औसत पूछे तो क्या हो जाएगा n। अगर पूछता है यहाँ पर प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत तो 9 ही हो जाता, लेकिन यहाँ सम है तो 9+1 करना है, तो 9+1 करेंगे तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे एक साइकिल चालक 3 खंडों में 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। पहले 60 किलोमीटर तक
साइकिल चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। अगले 60 किलोमीटर 30 का स्पीड है, अंतिम 60 किलोमीटर 60 का स्पीड है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल अगर हमें निकालना तो उसके लिए चाहिए दो चीज़, एक कुल दूरी इन्होंने कितना कवर किया है और कुल समय कितना लगा है। तो कुल दूरी आपको पता है ये 180 किलोमीटर का कवर किया है। अब कुल समय निकाल लीजिए। समय यहाँ से निकलेगा, देखिए पहला 60 किलोमीटर यानी पहला सेगमेंट में इसका कितना चाल है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 के स्पीड से कवर किया, तो 20 या 60 सीधा सीधा 3 घंटे का टाइम यहाँ है। दूसरा सेगमेंट अगर देखें तो 60 किलोमीटर तय किया है 30 के स्पीड से, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा यहाँ से मिलेगा। और आखिरी सेगमेंट में इन्होंने 60 किलोमीटर कवर किया 60 की स्पीड से, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा मिलेगा। तो कुल मिला के 180 बटा कितना 6 डिवाइड करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका स्पीड होगा एवरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है तो उसे 25 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि अगर वर्ग की भुजा 25 मीटर है और कोई इसके पूरा चक्कर लगा रहा है यानी चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से, ये मान लीजिए वर्ग है, यहाँ से शुरू किया तो इस तरह से जाएगा, यानी वर्ग के परिमाप के बराबर जो है ये दूरी कवर करेगा। तो भुजा अगर 25 है तो परिमाप कितना होगा, 25 चौके 100, तो 100 मीटर का ये डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मीटर में है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या करना होगा, 3 को 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 5 नीचे रहेगा, 18 जो ऊपर चला जाएगा, तो कटा लीजिए, यही आपका जो है टाइम निकल कर आ जाएगा सेकेंड में। तो 3 से ये 6 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो 20 छके 120 सेकेंड जो है इसको टाइम यहाँ पर लगने वाला, ऑप्शन नंबर डी। आगे यदि दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 12% पानी है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, कि आप चाहें तो यहाँ रेशियो लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, आप देख रहे हैं कि इसको पानी मिलाना है, अगर हम पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, दूध चेंज नहीं होगा, तो आप क्या करिए दूध की मात्रा इक्वल करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला कंडीशन में 50 लीटर मिश्रण है, अगर 50 लीटर यहाँ मिश्रण है, 12% इसमें पानी है, तो दूध कितना बचा 88%, 100 - 12, तो 50 का 88% बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये जो नया मिश्रण बनेगा ये मान लीजिए x लीटर है। ठीक है, ये नया मिश्रण 50 के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो ये हमें पता नहीं कितना होगा, तो मान लेंगे x लीटर है। तो x लीटर यहाँ पर नया मिश्रण है। अब इसमें दूध की मात्रा कितना रहने वाला है, यहाँ पर पानी की मात्रा अगर 20 होगा तो दूध की मात्रा 80 होगा। ठीक है, तो x का 80% यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप 0 काट दीजिए यहाँ पर और 8 से इसको काट दीजिए 11 बार में, तो x बराबर 55 आ जाएगा। पहले था 50 लीटर मिश्रण, अब आ गया मिश्रण कितना 55 लीटर, तो बढ़ा है कितना 5 लीटर, तो ये जो 5 लीटर बढ़ा यही तो है पानी की मात्रा, क्योंकि हम पानी ही तो मिलाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः ये परसेंटेज की वृद्धि की जाती है तो नए घनाभ का आयतन मूल घनाभ के आयतन का कितना गुना है? ठीक है, तो हमें ये रेशियो से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है वृद्धि परसेंटेज। पहला है 25%। ठीक है, तो लंबाई में 25% का वृद्धि है, 25% मतलब होता है 1/4। अगर पहले का लंबाई 4 यूनिट है तो उस पर 1 बढ़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा, तो 4 से 5 में ये बढ़ा। अब देखते हैं चौड़ाई का, चौड़ाई में ये बढ़ा रहा है कितना 33 है 1/3, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, यानी पहले अगर 3 था तो बाद में 3 1 4 हो गया। उसके बाद ऊंचाई की बात करें तो ये 40% बढ़ा रहा है, इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, ये पहले अगर 5 था तो उसमें 2 का वृद्धि होगा, ये हो जाएगा 7। अब आप जानते हैं कि घनाभ में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जब करते हैं तो हमें आयतन मिलता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ कर देना है। उससे पहले देखना है कटने वाला है तो काट देंगे, यहाँ 4 4 कट जाएगा, 5 5 भी कट जाएगा, यानी कि 3:7 मिलेगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम का रेशियो। तो ये कितना गुना हो रहा है, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 7 है, अगर गुना हमें निकालना तो 7 यहाँ आपको ऊपर रखना है 3 नीचे, तो ये 7/3 गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
बी प्रतिदिन 8 घंटे करके 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन इतना घंटे कार्य करते हैं तो वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले एफिशिएंसी, तो ए है बी है। अब ये क्या कर रहा है, ए जो है 6 घंटे काम करता है, 12 दिन लगता है। तो टोटल काम ये कितना घंटे में करेगा, 6 गुना 12, ठीक है। एक दिन में 6 घंटे तो 12 दिन में कितना, 72 घंटे। तो यहाँ पर ए का टाइम आ गया 72 घंटे। बी का 8 गुना 18, 144 घंटे। टोटल वर्क एलसीएम 144 हो जाएगा, 72 दूना 44 एक्का, यानी ये ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब ये कह रहा है कि इसी कार्य को दोनों मिलकर अगर इतना घंटे काम करते हैं एक दिन में तो कितना दिन लगेगा। तो टोटल वर्क करना है 144। अब देखिए, ए करेगा 2 यूनिट, बी करेगा 1 यूनिट। ये प्रति घंटा का रेट है, क्योंकि हमने क्या किया था, टाइम को घंटा में बदल दिया था। तो 3 यूनिट होगा 1 घंटे में, लेकिन ये एक दिन में इतना घंटा करेगा। तो आप बता सकते हैं एक घंटा एक दिन में कितना काम होगा। ये आ गया आपका 9 से 63, एक 64/9। तो 3 से 3 बार में, यानी 64/3 जो है ए प्लस बी टोटल एक दिन में करेगा। तो टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा कितना, 64/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 16 चौके 16 नमा, अब नहीं कटने वाला, तो 27/4 आया। 27/4 को आप बोल सकते हैं कि 4 6 के 24, 3/4, यानी 6 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे इसका मान ज्ञात करना, आसान सवाल है फॉर्मूला पर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है। बीच में माइनस रहता है तो क्या होता है, 4ab। तो 4 इंटू ए है आपका 2x, बी है आपका 3, उसमें माइनस का करना है आपको 24x। तो ये क्या बन गया, 4 दूना 8 24x, यहाँ भी 24x है, माइनस होगा तो कुल मिला के 0 आपका आंसर बनेगा। आगे, दादा की आयु अपने पोते की आयु की 5 गुना है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र अपने पोते से केवल 3 गुना होगी। अगर दादा का चचेरा भाई उनसे 5 वर्ष बड़ा है तो 3 वर्ष पहले चचेरा भाई कितने वर्ष का था। इसका चचेरा भाई, दादा का। तो पहले दादा का वर्तमान उम्र पता करना होगा कि वो कितने वर्ष के हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लोग हैं, दादा और पोता। दादा को लिख देंगे ग्रैंडफादर GF, और पोता को लिख देंगे ग्रैंड सन यानी GS। तो ये कह रहा है कि अपने पोते से 5 गुना है। अगर पोता यानी ग्रैंड सन 1 यूनिट का है तो दादा 5 यूनिट का होंगे। अब वो 10 वर्ष बाद अगर चलते हैं तो उनकी उम्र पोते से केवल 3 गुना होगी, यानी पोता अगर 1 यूनिट का होगा तो दादा ये 3 यूनिट के होंगे। ये रेशियो होगा। एज गैप कितना हो गया, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर 10 देना आपको दोनों जगह। इसके बाद जो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लेने का, वही चीज़ करेंगे। 5 1 का 5, 3 1 का 3, डिफरेंस है 2 का। यहाँ पर 3 - 1 2 का डिफरेंस है, दोनों जगह 10 है, तो 10 दूना 20 आ जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। अब आपको निकालना क्या है, दादा की वर्तमान आयु, ये है 5 यूनिट का, तो इसका भी 10 गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 साल का उम्र आएगा। यानी दादा अभी 50 साल के हैं, और उनका जो चचेरा भाई है वो उनसे 5 वर्ष बड़ा है, यानी उनका चचेरा भाई कितना होगा, 50 + 5 55 साल के होंगे अभी वर्तमान में। लेकिन ये कह रहे 3 वर्ष पहले, तो 3 आप माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष पहले की आयु 52 साल निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।